हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, जिसके अंदर हमको एक वर्टिकल बैलेंस शीट दिया होगा एंड उसके साथ दिए होंगे कुछ एडजस्टमेंट्स, जिनकी मदद से हम लोग सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। सोल्यूशन में हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है? सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री की मदद से हम लोग प्रिपेयर करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फिर जर्नल एंट्री एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट की मदद से हम लोग प्रिपेयर करेंगे न्यू बैलेंस शीट। जो क्वेश्चन में दिया होगा वो एक ओल्ड बैलेंस शीट होगा और हम लोग जो प्रिपेयर करेंगे वो एक न्यू बैलेंस शीट होगा। बात करें इस चैप्टर की तो मैं आपको बताऊं ये चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके हो। सेम 5 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5 के अंदर एक चैप्टर था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर आपने वो चैप्टर किया है तो ये चैप्टर करने में आपको ज़रा भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, बिकॉज सारा पार्ट लॉजिक सब कुछ सेम है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। देखिए ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, जो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसको मैं उसी तरीके से सॉल्व करूंगा जिस तरीके से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के सम्स को हम लोग सॉल्व किया करते थे। ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में दिया है द बैलेंस शीट ऑफ सन एंड कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज फॉलोज। उसके बाद बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट के बाद यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स दिया है, इसका हमको फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ से नया पार्ट शुरू होता है, ये मेन जो एडजस्टमेंट। द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्शंस वर अप्रूव्ड बाय ऑल द पार्टीज ऑन 1 जनवरी 2019। और फिर फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है? फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर्स को करना है, यहाँ पर बोला है प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिटर्न डाउन टू 75 ईच। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब कभी प्रेफरेंस शेयर्स कम होते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ जर्नल एंट्रीज, क्योंकि हमको प्रिपेयर करनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सन एंड सन एंड को कंपनी है तो सन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, एंड फिर अभी हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? अगर प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग कम क्या करते थे पहले, तो जर्नल एंट्री कैसे होती थी पता है क्या? ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू प्रेफरेंस शेयर्स टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, इसमें जो हमारा पुराना प्रेफरेंस शेयर्स है उसका परसेंटेज दिया, देखो ये रहा 10% है, और रिटर्न डाउन वैल्यू हो रहा है। तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आएगा 10% प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डाल के, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा बताएं? टू कैपिटल रिडक्शन। ये है हमारा जर्नल एंट्री फॉर रिड्यूसिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या हमेशा यही रहेगा? हाँ, जब कभी प्रेफरेंस शेयर्स कम होता है तो हाँ, तो यही एंट्री होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर टू कैपिटल रिडक्शन। अभी करना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए हमको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पर दिया है हमारे पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे। हमारे पास थे 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, जो कितने रुपए के हैं? 100 रुपए के, जिनकी वैल्यू कितनी हो रही है? 10 लाख। तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर जाके मैं डाल दूंगा 10,000 इंटू 100, तो आ रहा है 10 लाख। ठीक है, अब ये ना हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करना है। कितने से रिड्यूस करना है? वो लोग बोल रहे हैं रिड्यूस करो 275। इसका मतलब कितने से कम करना है पता है? 25 से कम करने बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं रिटर्न डाउन, रिटर्न डाउन मतलब रिड्यूस करना है, 100 से 75 लाना है, तो कम कितना करना है? 25। ये याद रखना, ये जो टू वर्ड है ना, टू, जब कभी टू देते ना तो जो टू के साथ दिया ना वो कभी नहीं ले रहे, उसको ऊपर वाले वैल्यू से, जैसे मैंने क्या किया 100 में से 75 माइनस किया तो कितना बचा? 25। तो 25 से कम करना है, तो जो कम करना है वो हम लोग यहाँ लिखते हैं कैपिटल रिडक्शन के सामने। यहाँ पर आएगा 10,000 इंटू 25, यहाँ आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। 10,000 में से 2.5 लाख गया तो कितना बचेगा? 7.5 लाख। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? नरेशन भी लिखना पड़ेगा। बीइंग 10% प्रेफरेंस शेयर्स रिटर्न डाउन, रिटर्न डाउन टू 75। ठीक है, और हमारा एंट्री खत्म। अच्छा, उसी सेंटेंस में आगे भी कुछ बोला है। प्रेफरेंस शेयर्स को तो कम करने बोला ही था, इक्विटी शेयर्स को भी कम करने बोला है। देखो ये रहा, यहाँ पर बोला था एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। तो अगर इक्विटी शेयर्स को भी कम करेंगे तो इक्विटी का भी एंट्री करने का तरीका सेम ही है। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, पता है क्या? इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर में परसेंटेज नहीं होता है,
तो मैं लिख देता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये पुराने वाले जो बैलेंस शीट में दिया है, टू न्यू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, शॉर्ट में CR लिख रहा हूँ। ठीक है, अब करना क्या है, क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है क्या, इक्विटी, देखो ये रहा, यहाँ दिया इक्विटी, कितना दिया है, 1,40,000 इक्विटी, वो भी 10 रुपए के। हमको बोला है रेड्यूस करना है टू 1, तो 1 नहीं लेना है, 9 रुपये, 2 दिया ना, 2 दिया रहेगा तो ये याद रखना, यहाँ पर दिया है 2 1, तो हम लोग 2 1 नहीं 9 लेंगे। 9 कैसे आया, ये जो 10 रुपये दिए हैं, 10 रुपये में से हमने 1 रुपया क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना बचता है, 1 रुपया। तो यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं 1,40,000 शेयर्स हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो जो आता है 14 लाख। ठीक है, हमको करना है रेड्यूस, जो रेड्यूस होता है वो CR के सामने आता है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 1,40,000 इंटू 9, 14 लाख इंटू 9 करेंगे तो आएगा 1,40,000 इंटू 9, 12,60,000। यहाँ पर आ जाएगा 12,60,000, 12,60,000। और यहाँ पर बचा हुआ वैल्यू कितना आ रहा है, 1,40,000। 14 लाख में से 12,60,000 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका नरेशन क्या आएगा, नरेशन आएगा बीइंग इक्विटी शेयर्स रिटर्न डाउन टू 1, रिटर्न डाउन टू ₹1। और ये हमारा हो गया सेकेंड एंट्री भी खत्म। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर सपोज आप लोगों ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये चैप्टर सही से नहीं किया था, या आप चाहते हो कि ये सारी एंट्रीज और डीप में आप समझना चाहते हो, तो आई बटन पे या तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की पूरी सीरीज होगी, 3-4 वीडियोज़ होंगे, आप वो सारा वीडियोज़ देख लो। ये चैप्टर आपको फिर अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज जिसने वो चैप्टर किया उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करो, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ऊपर ऊपर से थोड़ा बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, आगे चेक करते हैं आगे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है। आगे क्वेश्चन में बोला है प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 4 ईयर्स। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं प्रेफरेंस डिविडेंड निकालते कैसे। प्रेफरेंस डिविडेंड का ये रेट है, जो 10% दिया ना, ये था रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, और हमारा अमाउंट कितना था, 10 लाख। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट कैसे होगा पता है, 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% अगर निकाले तो आता है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, सबसे पहले तो 1 लाख, और वो लोग बोल रहे इज इन अरियर्स फॉर 4 ईयर्स, मतलब 4 साल से नहीं दिया है। अगर 1 लाख 1 साल का है तो इंटू 4 करेंगे तो हमको 4 साल का मिल जाएगा। 4 साल का कितना आएगा, 4 लाख रुपया। ठीक है, अभी आगे क्या बोला है, इट वॉज डिसाइडेड टू वेव, वेव मतलब छोड़ दो, 3/4 को क्या करना है, कैंसिल कर देना है। ठीक है, 3/4 क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। और एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच टू बी अलॉटेड फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। रिमेनिंग क्वार्टर मतलब रिमेनिंग 1/4। तो अगर 4 लाख का 3/4 करेंगे तो 3 लाख आएगा। ये लोग बोल रहे हैं 3 लाख को वेव कर दो। वैसे मैं आपको बताऊं प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, यहाँ बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं दिख रहा है, ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जब वेव करते हैं ना तो उसकी एंट्री नहीं होती है। ठीक है, 4 लाख में से जो 3 लाख है ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो हमारी बुक्स में था ही नहीं, और इसको वेव करने की कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। लेकिन ये जो 1 लाख हम लोग पे कर रहे हैं ना, किस तरीके से पे कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स के थ्रू पे कर रहे हैं। इसकी जनरल एंट्री आएगी, हाँ इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी एंट्री आती है क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं और ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, तो हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देते हैं पता है, डेबिट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, कैसे पे कर रहे हैं, किसके थ्रू पे कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स के थ्रू। तो हम लोग लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख 1 लाख। ठीक है, पेमेंट कैश में नहीं किया, पेमेंट थ्रू इक्विटी शेयर्स किया हम लोगों ने। ठीक है, ये याद रखना कि जो पेमेंट हो रहा है वो पेमेंट किसके थ्रू हो रहा है, वो पेमेंट हो रहा है इक्विटी शेयर्स के थ्रू। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड, इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, और हमारा थर्ड वाला पार्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एंट्री कर दिया, सेकंड एंट्री कर दिया है। अब जाते हैं आगे, अब देखते हैं आगे और क्या बोला है। ठीक है, आगे हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन किया है, ये रहा, बोल रहे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आर टू बी पेड इन कैश। अच्छा, सबसे पहले तो अक्रूड डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ दिया हुआ है, ये रहा, अमाउंट कितना दिया 48,000। ये लोग बोल रहे हैं कि ना इसे हमने पे किया, पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा,
पे करेंगे ना तो हमारे पास से पैसा जाएगा। और ये जो चीज़ है ना, ये क्रेडिट साइड पे दिया। लाइबिलिटी साइड कौन सा साइड होता है? क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट की चीज़ को कम करने के लिए ना हम लोग को क्या करना पड़ता है पता है? डेबिट। कभी भी याद रखना, क्रेडिट की चीज़ को कम करना है तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। लेकिन देखो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, किसके अंदर इंक्लूडेड था? अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूडेड था, इसलिए वही अकाउंट ले रहा हूँ। लाइबिलिटी कम हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अदर करंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, टू कैश बैंक अकाउंट। कितना पे कर रहे हैं हम लोग? पूरा ही अमाउंट पे कर रहे हैं, 48,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 48,000, यहाँ पर भी लिख देता हूँ 48,000। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा लाइबिलिटी कम हो गया और मेरे पास से इतना कैश चला गया। नरेशन क्या आएगा? बीइंग इंटरेस्ट पेड, बीइंग अक्रूड इंटरेस्ट पेड, ऐसा भी लिख सकते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, टू बी मोर स्पेसिफाइड। ठीक है, स्पेसिफिक होने के लिए मैंने एग्जैक्टली सेम जैसा लिखना चाहिए वैसा लिख दिया। ओके, तो आगे जाते हैं। अभी आगे क्या बोला है? ओके, ये रहा, अभी आ रहा है फोर्थ एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट में बोला है इन्वेस्टमेंट आर टू बी सोल्ड फॉर ₹2 लाख। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारा रूल है, पैसा हमारे पास आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने में बेचा है? 2 लाख में, तो 2 लाख मेरे पास आ रहा है। मेरे पास से इन्वेस्टमेंट जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करो, इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करो। लेकिन इन्वेस्टमेंट था कितने का? ये रहा, इन्वेस्टमेंट था 1,20,000 का, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ 1,20,000। प्रॉब्लम है कि ये टैली नहीं हो रहा है। टैली नहीं हो रहा है तो बीच में कौन आएगा? सबसे पहले तो देखो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, जब जब सेल होगा तो कैश बैंक क्या होएगा? डेबिट होगा। पे होता है तो कैश बैंक नीचे, रिसीव होगा तो कैश बैंक ऊपर। बीच में एक लाइन छोड़ के मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट था 1,20,000 का, हम लोगों ने उसको बेचा है 2 लाख में। इसका मतलब 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट में। कहाँ जाएगा बताइए? कौन से अकाउंट में जाएगा? ये जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। हम लोग लिख देंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। मैं फिर से आपको कहूँगा, अगर आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा डीप में जानना है तो आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के वीडियोस देख लो, ज़्यादा बेटर तरीके से आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। एंड आगे बोला है अमाउंट ऑफ, यहाँ पर बोला है अमाउंट ऑफ 18,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेब्स। अच्छा, बैड डेब्स हम लोग 12th स्टैंडर्ड में किस में से माइनस किया करते थे? डेटर्स में से, राइट? क्या इस समय डेटर्स हमको दिया है? ये रहा, डेटर्स दिया। अच्छा, कहाँ दिया? डेबिट में दिया हुआ है। ठीक है, डेबिट में दिया है। एसेट्स मीन्स डेबिट। अगर डेबिट की चीज़ को कम करना है तो हम लोग पता है क्या करते हैं? क्रेडिट। अगर डेबिट की चीज़ को कम करना है ना तो हम लोग क्या कर देते हैं? क्रेडिट। तो अब वो लोग बोल रहे हैं कि ना 18,000 का बैड डेब्स लगाना है डेटर्स के ऊपर। तो डेटर्स तो डेबिट में, डेबिट की चीज़ को कम करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टू डेटर्स, और ऊपर पता है किसका नाम आएगा? जब जब हमारे एसेट्स कम होते हैं तो हमको लॉस होता है, लॉस होता है ना तो कैपिटल रिडक्शन हो जाता है डेबिट। ठीक है, कैपिटल रिडक्शन नॉमिनल अकाउंट है। मेरे एसेट्स की वैल्यू कम होती है ना तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाता है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितना आएगा? 18,000, 18,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग प्रोवाइडेड बैड डेब्ट्स, बीइंग प्रोवाइडेड बैड डेट्स। और ये हो गया अपना एंट्री खत्म। उसके बाद देखते हैं आगे और क्या बोला है हम लोगों को सम में। ओके, आगे क्वेश्चन में बोला है पेटेंट्स। यहाँ पर बोला है पेटेंट्स गुडविल डेफर्ड एडवर्टाइजिंग आर टू बी रिटर्न ऑफ। और फिर बोला है प्लांट इज वैल्यूड एट 156। ओके, तो सबसे पहले तो ना हम लोग को ढूंढना पड़ेगा सब में पेटेंट्स दिए क्या, पेटेंट्स दिए, गुडविल दिया है। ठीक है, अच्छा, जो चीज़ वो लोग बोल रहे हैं एडवर्टाइजिंग वाला, ये एडवर्टाइजिंग वाला पार्ट कहीं भी नज़र तो नहीं आ रहा है। हाँ, ये नज़र आ रहा है, देखो ये रहा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया, नेगेटिव में दिया है। ठीक है, नेगेटिव में दिया मतलब ये फिक्टिशियस एसेट है। तो हम लोग क्या करते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स को भी राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो पेटेंट, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस, तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग को क्या करना है? वेव करना है। तो तीनों ही डेबिट में है। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट है, तो हम लोग को तीनों को ही क्या करना पड़ेगा पता है क्या? तीनों को ही करना पड़ेगा क्रेडिट। पेटेंट्स डेबिट में दिया है, हमारा एसेट है, एसेट्स को कम करना है तो क्रेडिट। गुडविल हमारा एसेट है, क्रेडिट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस फिक्टिशियस एसेट है, कम करना है। तो ये तीनों हो जाएंगे क्रेडिट। ऊपर किसका नाम आएगा? ऊपर आएगा कैपिटल रिडक्शन का नाम, और लिख देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो एंट्री बन रही है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट टू गुडविल टू पीएनएल। ठीक है, अच्छा, एडजस्टमेंट में तो अमाउंट दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग?
पूरा का पूरा अमाउंट ले लेंगे। पेटेंट्स का है 76,000 और गुडविल है 2,44,000। मैं लिख देता हूँ 76 यहाँ पर, 2,44,000 यहाँ पर, और हमारा जो PNL है वो 11 लाख था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11 लाख। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये रहा 11 लाख यहाँ पर PNL के बाद 2,44,000। अब इन सबको प्लस करके कैपिटल रिडक्शन के सामने लिख देंगे। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं कितना आ रहा है। 76,000 प्लस 2,44,000 प्लस 11 लाख, सॉरी 76,000 प्लस 2,44,000 प्लस 11 लाख, तो आ रहा है 14,20,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ 14,20,000। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग एसेट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, बीइंग एसेट्स रिटर्न ऑफ, ये अपनी 7वीं एंट्री है। उसके बाद 8वें एंट्री में हम लोगों को ना प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू दिया है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि ना प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड। वैल्यूड का मतलब ना तो कम होता ना तो ज़्यादा, वैल्यूड मतलब नया वैल्यू। प्लांट पहले कितना था? प्लांट था पहले 2 लाख, अभी कितना हो गया? 156। कितने से कम हो रहा है? 2 लैक्स माइनस 156, 44,000 से कम हो रहा है। कैसे पता चला कम हो रहा है? यहाँ पर जो वैल्यू दिया है ये ओल्ड वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू दिया है वो नया वैल्यू है। पहले प्लांट 2 लाख का था, अभी हो गया है 1,56,000 का, मतलब 44 से कम हो गया। कम हो गया तो जब जब हमारे एसेट्स कम होते हैं तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाता है? डेबिट। और वो एसेट क्या हो जाता है? क्रेडिट। तो मैं लिख देता हूँ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। मैं चाहता ना तो ये वाली एंट्री इसी में ऊपर वाले में मर्ज कर सकता था, बिकॉज सेम ही चीज़ हो रही है। ठीक है, लेकिन अलग अलग करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड। ये पार्ट भी हो गया। उसके बाद बारी आती है हमारा आखिरी पार्ट। आखिरी पार्ट में अच्छा कुछ बोला नहीं, लास्ट एडजस्टमेंट का। फिर हम लोग को बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनीज। तो जर्नल एंट्री तो हमने पास कर दिया। वैसे मैं आपको बताऊँ इस सब में बोला नहीं है, लेकिन हम लोग को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाने के लिए कहा जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इस समय ना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाते हैं, बिकॉज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर से ना हम लोग को एक जर्नल एंट्री भी मिलती है। ठीक है, नहीं आता बनाना कोई टेंशन नहीं है, मैं वापस से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। वैसे ये मैंने पहले वाले वीडियोज़ में भी कवर किया है, तो अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप उसमें से भी देख सकते हो। देखो कैपिटल रिडक्शन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है ना, तो किसका नाम यूज़ करना है? 10% प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट हुआ है, तो कैपिटल रिडक्शन के भी क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे पता है क्या? बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन अमाउंट लेना है जो CR के सामने। CR के सामने अमाउंट कितना है? 2.5 लाख। तो आप लोग को भी कितना लिखना है? 2.5 लाख। ठीक है, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड। ओके, उसके बाद वाली एंट्री में है क्या? देखो फिर से क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट हो रहा है तो किसको लेना पता है? ये आएगा बाय कैपिटल रिडक्शन, और अमाउंट आएगा ये 12,60,000। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 12,60,000। यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 12,60,000। ये एंट्री भी हो गई। उसके बाद आगे जाते हैं, ये वाले में कैपिटल रिडक्शन देखो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ना, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड एंट्री आएगी। लिखेंगे क्या? लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैं जाके लिख देता हूँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट आ रहा है 1 लाख, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 लाख। उसके बाद आगे जाए तो हाँ ये रहा, इधर पे वापस, इधर पे है ही नहीं इसमें कैपिटल रिडक्शन। इसमें है क्या कैपिटल रिडक्शन? 2 में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है तो लिखेंगे बाय कैश बैंक। बाय कैश बैंक अमाउंट आ जाएगा जो CR के सामने, बाय कैश बैंक अकाउंट, बाय कैश बैंक अकाउंट। अमाउंट आएगा CR के सामने, CR के सामने है 80,000, यहाँ मैं लिख देता हूँ 80,000। उसके बाद चेक करते हैं उसके बाद वाले में है क्या? जो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है और 2 डेटर्स है, तो हम लोग भी 2 डेटर्स लिख देंगे 18,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 डेटर्स 18,000, 2 डेटर्स 18,000। उसके बाद डेटर्स के बाद यहाँ पर देखो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है तो 3 बार आएगा, टू पेटेंट्स, टू गुडविल, टू PNL। तो मैं भी लिख देता हूँ टू पेटेंट्स, टू गुडविल, टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस तो 11 लाख था, गुडविल 2,44,000 था, और जो हमारा पेटेंट्स है वो 76,000 था। ठीक है, तो हमने ये तीनों पार्ट यहाँ पर से ले लिया। उसके बाद फिर से कैपिटल रिडक्शन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी 44,000।
बस सारी एंट्री करने के बाद क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करके ऊपर लिखना है पहले, ठीक है। तो मैं भी ज़रा टोटल करके ऊपर लिख देता हूँ, कितना आ रहा है, 2.5 लाख प्लस 12,60,000 प्लस 80,000, तो आ रहा है, सॉरी, 12,60,000 प्लस 80,000 प्लस 2.5 लाख, अरे 15,90,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ 15,90,000। ये साइड का टोटल करे तो आ रहा है 1 लाख प्लस 18,000 प्लस 76,000 प्लस 2,44,000 प्लस 11 लाख, 11 लाख प्लस 44,000, तो आ रहा है 15,82,000। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 15,82,000। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो गई हो। 1 लाख प्लस 18,000 प्लस 76,000 प्लस 2,44,000 प्लस 11 लाख प्लस 44,000। हाँ, तो डिफरेंस आ रहा है 8,000 का। तो यहाँ भी लिखेंगे 15,90,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 15,90,000। 15,90,000 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो बचेगा उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 8,000। इसकी भी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। हाँ, इसकी जर्नल एंट्री ऐसे आती है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व आएगा 8,000, 8,000 नरेशन आएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और यहाँ पर अपना सम खत्म। ठीक है, कभी कभी दोनों साइड टैली भी हो जाता है, टैली हो गया तो फिर हम लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर कैपिटल रिजर्व आएगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,